जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं। जयतु कृष्णो वृष्णिवंशप्रदीपः। जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्ग। जयतु पृथिवीभारनाशो मुकुन्दः। व्रजे वसन्तं नवनीतचौरं। गोपाङ्गनानां चदुकूलचौरम्। अनेकजनमार्जितपापचौरं। चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। श्रीसीता नाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम्। अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनां वीरं जानकी शोकनाशनं। कपीशमोक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक। इनके पद बंदन किए नाशत विघ्नेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान। सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक। सकल जन कल्लशापहारक परात्पर पर ब्रह्म। सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार। राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल। उनका यह वांग में शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज नंदन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोट से हनुमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदने विशुभान नंदने। भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरणारविंदों पर कोट सा प्रणति। समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जाने करहूँ प्रणाम जोर जुग पाले। हम सबका यह परम सौभाग्य भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम पर अपने मन को चित्त को समाहित किए हुए है। यह राधा माधव की कृपा असीम अनुकंपा के फलस्वरूप हमारे जीवन में जो सुंदर अवसर आया है, हमारा परम कर्तव्य दायित्व बनता है सच्ची लगन निष्ठा परिश्रम के साथ इसको अच्छे से तैयार करें। इस समय हम सब आनंद कंद भगवान कृष्णचंद्र की पावन बाल लीलाओं पर प्रवेश किए। जब से हमारे प्रभु आए हैं इस ब्रज गोकुल धाम पर, तब से आनंद ही आनंद हो रहा है। हम सब ने कल के दिवस पर चर्चा किया कि किस प्रकार से जब गोपियां माई यशोदा के पास आती हैं और नटखट कन्हैया की कई तरह की शरारतें उनकी शिकायतों को उनके सामने रखती हैं। किसी ने कहा कि मैया, ये जो तेरो लाला है ये बड़ा तंग करे, आता है बछड़ों को छोड़ देता है, बछड़े गाय का जो है जितना भी दूध होता है सब पी जाते हैं। हमारी सास हमको बड़ा सुनाती है, खरी खोटी सुनाती है। मैया कहती है कि देखो, मेरा बालक मेरा कन्हैया ये बड़ा छोटा है, तो तुम ऐसा किया करो, इसको अंधेरे में रख दिया करो अपने दधी माखन के मटके को, अगर ये चोरी करता है तो। उन्होंने कहा मैया, हमने ऐसा भी करके देखा है, लेकिन तूने जो इसके हाथों में मणिमय कंगन पहना रखे हैं ना, इससे प्रकाश हो जाता है, अंधेरे में भी उजाला हो जाता है और पहुंच जाता है। मैया ने कहा तो फिर ऊपर रख दिया करो शिखर पर। बोले मैया, वहां भी पहुंच जाता है, इसके पास अकेला थोड़ी है, पूरी टोली है, चोरों का सरदार है ये तेरो लाला। एक गोपी ने कहा मैया, एक बात कहूं, महर्षि पतंजलि ने पातंजल योग सूत्र की रचना की, महर्षि कपिल ने सांख्य योग की रचना की, और ये जो तेरो लाला है ना, ये स्तेय योग की रचना किया है। यानी स्तेय मतलब चोरी का एक पूरा शास्त्र ही इसने बना दिया है। अनेकों तरीके से चोरी करता है और करवाता है अपने साथियों से, अपने सखाओं से।
मैया ने कहा कि गोपियों, यदि तुम्हारी बात सत्य है तो तुम कन्हैया को पकड़ करके लाओ, रंगे हाथ चोरी करते, तब मैं मानूंगी ये। गोपियों ने शपथ खाई, ठीक है अब की बार आएंगी तो तुम्हारे कन्हैया को पकड़ करके लाएंगी चोरी करते हुए। अब एक गोपी बड़ा अच्छा उपाय करती है कन्हैया को पकड़ने के लिए। उसने क्या किया कि अपने खाट के नीचे दधी माखन का माट रख लिया, मटका, और खाट पर सोने का बहाना करने लगी कि कन्हैया आएगा, सोचेगा सो रही है गोपी, और जैसे ही इस माखन को लेगा मैं पकड़ लूंगी। अब वो नाटक कर रही थी महाराज, लेकिन सचमुच ही सो गई। जब जोर जोर खर्राटे बजने लगे उसके, कन्हैया समझ गए कि गहरी नींद में चली गई है। कन्हैया पहुंचे हैं और उस दधी माखन के मटके को पकड़ा है। सारा माखन दधी निकाल करके हाथों से सखाओं को दिया है, बंदरों को दिया है, स्वयं पाया। इसके बाद जो खाट की पाटी थी, तो जो गोपी की लंबी चोटी थी उसी खाट की पाटी से बांध दिया। बांधने के बाद कान के पास अपना जो है मुख ले जा करके जोर से भगवान हमारे प्रभु बालकृष्ण चिल्लाते हैं, गोपी हौवा। जैसे ही कान में कहा, वैसे ही गोपी डर करके उठी, और जैसे ही उठी वैसे ही चोटी से खाट बंधी थी, खाट की पाटी, तो खाट भी उठ गई। कन्हैया दूर खड़े थे, ठेंगा दिखाए, ले गोपी, बड़ी चालाक बन रही थी तू, पकड़वे की कोशिश कर रही थी, पकड़ ली। गोपी महाराज देखती रह गई, कन्हैया चलते बने। ऐसे ही एक दूसरी गोपी सुना कि हमारी जो सखी थी वो तो नहीं पकड़ पाई, वही उसी की चोट कन्हैया ने बांध दिया। अब उसने दूसरा विचार किया कि अब मैं बताती हूं कि कन्हैया को कैसा पकड़ना है। वो माखन रख करके एक कक्ष पर छिप जाती है, और कन्हैया पहुंचे, जैसे ही माखन को पाने लगे, वैसे ही गोपी पहुंच करके और कन्हैया को पकड़ लेती है। कहीं भाग ना जाएं, बड़े नटखट हैं इसलिए रस्सी से बांधने लगती है, लेकिन रस्सी जो है तो छोटी पड़ जाती, और ब्रह्म को कौन बांध सकता है, वो अब अबंध है। तो स्वयं जब भक्ति को देख करके बंध जाए ये बात अलग है, लेकिन उनको कोई बांध नहीं सकता। गोपी परेशान हो गई तो कन्हैया हमारे कहने लगे प्रभु बालकृष्ण की, अरे गोपी, तुझे बांधना तो आता नहीं है, ला रस्सी मैं सिखाता हूँ कैसे बांध हो जाए। वो भोली गोपी बातों में आ गई हमारे प्रभु के। अच्छा ले कान्हा, तू ही सिखा दे कैसे बांध हो जाए। कन्हैया ने रस्सी लिया और उसी उसी की रस्सी और उसी गोपी को बांध दिया। बोला कि ये देखे, पहली गठान, ये दूसरी गठान, ये और ये ब्रह्म गठान। ओहो, गोपी ने कहा ठीक है, मैंने बाधबो सीख लिया, तू अब मुझे छोड़ दे। कन्हैया ने कहा बस यही तो अलग बात है, हम जिसको बांध लेते हैं फिर छोड़ते नहीं है बंधन से। कन्हैया उस गोपी को भी ठेंगा दिखाए और चलते बने। अब वो भी बेचारी पछताने लगी कि देखो, पकड़ने के बाद भी हम ही बांधे। अब तीसरी गोपी जो है, सोचा कि एक अपने खाट के नीचे रख करके देखा, दूसरी ने छुप करके देखा, तब भी नहीं पकड़ पाई। अब मैं दधी माखन के मटके को पकड़ करके बैठूंगी, देखती हूँ अगर वो चोर है, माखन चोर है, तो आए चुरा करके दिखाए, तब मैं मानूंगी। अब वो मटकी छोड़ने को तैयार नहीं। हमारे प्रभु आए, सखाओं के माध्यम से पता चला ऐसी ऐसी बात है। प्रभु ने कहा ठीक है, थोड़ा पीछे जाने दो। कृष्ण कन्हैया लाल पीछे गए और वहां से लंबी दौड़ लगाई, दौड़ते दौड़ते आए और जा करके सीधा, अब सांस तेज तेज चल रही थी। अरे बोले, अरे गोपी तू इधर बैठी भई है। गोपी ने कहा हाँ कान्हा, क्या हुआ, कहा भयो। अरे वो जो तेरी सास है ना, जमुना जी में जल भरवे गई है, अरे उसका पैर फिसल गया, वो तो बस डूबने ही वाली है, जा जल्दी बचा। ओहो, जैसे ही सुना महाराज, भूल गई कहाँ का मटका, कहाँ का माखन, कहाँ का कन्हैया को पकड़ना, सब बात निकल गई। और वो सीधा अपनी सास को बचाने के लिए सीधे यमुना जी की तरफ भागी। प्रभु तुरंत जो है इसी अवसर को पा करके
दधी माखन सखाओं में बांटे, बंदरों में बांटे। उसके बाद जो बचा था उसी के घर के आंगन को लेप दिया उसी दधी माखन से। जब ये गई आधी दूर पहुंची थी, तब तक वहां से सास कलश में जल लेकर के आ रही थी, यमुना जल का। सास ने देखा, अरे बहू तू कहाँ भागी जा रही है इस प्रकार, दौड़ी दौड़ी कहाँ भाग रही है। उसने अब क्या, अब वो कहाँ कहे। उसने जो सुना था कन्हैया के मुख से कि अब तो मेरी सास चली ही गई, तो उसने कहा नहीं माताजी, बस मैं आपकी सहायता करने के लिए आई थी। जल लेकर के आई, और दोनों सास बहू जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करते हैं, माखन से लिपा हुआ है इसलिए ऐसी फिसलन है, पैर रखते ही दोनों सास बहू या दीवार से हुआ दीवार, दोनों पकड़ते हैं और गिरते हैं। कन्हैया की लीला को देख करके गोपी जो है क्या करे, पकड़ नहीं पाई। अब इधर सारी गोपियां परेशान, अनेक प्रकार के उपाय कर लिए, लेकिन अभी भी कन्हैया पकड़ में नहीं आ रहे। कईयों ने पकड़ लिया, फिर भी पकड़ने के बाद भी वो छूट गए। सब एकत्रित हो गई, सारी सखियों ने मिल करके अब एक विचार किया कि हम एक साथ पकड़ने का प्रयास करें, तभी वो नटखट पकड़ में आएगा। तो सबने एक उपाय किया कि हम जो है दधी माखन के मटके को ऊपर रख देंगे शिखर पर, और चारों तरफ घंटियां बांध देंगे, और हम सब चारों दिशाओं में छिप करके रहेंगे। जैसे ही वो आएगा घंटी का स्वर सुनेंगी, चारों तरफ से हम घेर करके उसको पकड़ लेंगी भाग करके। हाँ ठीक है। अब ऐसे ही पूरा गोपियों ने योजना बनाई, और योजना बना करके सब जहां तहां छुप गई। कन्हैया आए महाराज, चोरों के सरदार, साथ में उनके ग्वाल बाल सखा भी हैं। बड़ी भारी तैयारी कर रखी है गोपियों ने। कन्हैया गए, सबसे पहले तो प्रार्थना किया घंटी को देख करके, घंटी तू बजियो मत। अब ऊपर है, नीचे ग्वाल बाल जो तगड़े तगड़े थे नीचे, फिर उनसे थोड़ा हल्के, फिर ऊपर, फिर सबसे ऊपर हमारे प्रभु बालकृष्ण। और जैसे ही वो माखन तक पहुंचे, माखन को निकाल करके अपने सखाओं को दिया, उनके बाल गोपाल सखा खूब प्रेम से पाए, तब भी घंटी नहीं बजी। बंदरों को पवाया तब भी घंटी नहीं बजी। ठाकुर जी ने देखा कि अब सब पा लिए, अब हम भी पाते हैं। जैसे ही प्रभु भोग लगाने लगे, पाने लगे, वैसे ही घंटी टन 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 करके बज बज। ओहो, सारी गोपियां आवाज चिल्लाती हैं, पकड़ो इस कन्हैया को, पकड़ो पकड़ो माखन चोर को, इस नटखट को। जैसे ही चारों तरफ से गोपियां दौड़ी पकड़ने के लिए, सारे ग्वाल बाल जो सखा थे भगवान के, वो तो सब भाग गए। ये पिटाई होगी अगर पकड़ में आ गए तो। कन्हैया हमारे छोटे से उसी मटकी से जो है लटके रह गए। गोपियों ने नीचे उतारा, चल तेरी मैया जो यशोदा है तुझे बड़ा सूधा समझती है, आज रंगे हाथ तुझे पकड़े हैं चोरी करते हुए, चल तेरी मैया के पास चलते हैं। कन्हैया ने कहा ठीक है, अब तो पकड़ लियो हो तुम लोग, ऐसा करो थोड़ा सा इस घंटी से पहले बात करने दो। प्रभु ने कहा कि अरे घंटी, तू काहे को बज गई, जब मैंने तुमसे प्रार्थना किया था पहले तो तू बजी नहीं, बाद में क्यों बजी फिर। मानो घंटी ने कहा, हे प्रभु क्षमा करिएगा मुझे, लेकिन अगर मैं आज ना बजती तो मेरा अस्तित्व खत्म हो जाता, फिर मुझे देवालय में मंदिर में कोई नहीं रखता, घरों में कोई नहीं रखता। और प्रभु आप प्रसाद पाओ, आपका भोग लगे और मैं ना बजूं, ऐसा हो नहीं सकता। प्रभु प्रसन्न हुए, बोले ठीक है, अब जब जब हमारा प्रसाद लगेगा तब तुम बजना। इसके बाद एक गोपी कन्हैया के कलाई को, हाथ को पकड़ लिया है, चल तेरी मैया के पास तुझे लेकर के चलते हो। पीछे पीछे भगवान के ग्वाल बाल सखा भी दौड़ रहे हैं, कन्हैया तो हाथ से पकड़े हुए हैं। अब सोच रहे हैं कि क्या उपाय किया जाए कि इसके हाथों से छुटकारा मिले, कैसे मुक्त हो भाई इसके बंधन से। गोपी पकड़ करके रखी हुई है। आधे मार्ग तक तो पहुंच गए, अब जल्दी ही मैया के पास ले जाएगी। सोचते सोचते प्रभु तो हमारे बड़े लीला प्रवीण हैं। तुरंत उन्होंने कहा कि अरे गोपी, तेरा हृदय भी बड़ा कठोर है, जैसे तेरी कलाई कठोर है वैसे तेरा हृदय कठोर है। तुझे मन से नहीं लगता मैं इतना छोटा हूं,
मेरी नाजुक सी कलाई, तेरे कठोर इतने मजबूत हाथ। अरे तू इतना कस के पकड़ी है जोर से, जामे दर्द हो रहा हुआ है। तू ऐसा कर, तू इसको ने की या कलाई को छोड़ करके ले मेरी दूजी कलाई पकड़ ले। ओ भोली गोपी लंबा घूंघट की हुई थी, उसको समझ में नहीं आया नटखट की ये लीला। वो बातों में आ गई तो उसी सच है। बोला ठीक है लाला, ये तो मैं इसको छोड़ रही हूँ, ले दूजी कलाई अपनी पकड़ा। तब तक कन्हैया देख रहे थे, उन्हीं का जो सखा था उसी गोपी का पुत्र था, वो भी पीछे पीछे दौड़ रहा था। कन्हैया ने उसका हाथ पकड़ा और उसको हाथ में पकड़ा दिया। वो गोपी जो है, घूंघट लंबा था इसलिए समझ ना पाई, भागी भागी गई। यहाँ ब्रज गलियों से दौड़ करके हमारे कन्हैया पहले ही मैया के पास पहुंच गए और कहने लगे, मैया बस मैं अभी सो करके उठा हूँ, देखना फिर कोई, अभी मैं सपना में देख ही रहा था गोपियां शिकायत लेकर के आई हैं, देखना फिर कोई ना कोई गोपी आती ही होगी। तब तक वो पहुंच गई, चिल्लाने लगी, अरे ओ यशोदा बाहर निकल। यशोदा बाहर आई, क्या क्या बात है भाई? अरे बोले आज ये जो तेरो लाला है ना कन्हैया, जिसको तू बड़ा सूधा समझती है, उसको रंगे हाथ चोरी पकड़ करते हुए पकड़ करके लाई हूँ। यशोदा मैया के पीछे ही कन्हैया छिपे हुए थे। मैया ने कहा, अरे गोपी तू पहले अपना घूंघट उठा करके देख तो सही, तूने कौन को हाथ पकड़ रखा है। जैसे ही गोपी ने लंबा घूंघट हटाया है, अपने ही बालक, अपने ही छोरे का हाथ देखा पकड़ी हुई हूँ, गाल पर दो चपाट लगाया। अरे बोले दारी के तू कहाँ से आ गए हो? कन्हैया पीछे मैया के खड़े हुए हैं और वहीं से मुस्कुराते हैं, ठेंगा दिखाते हैं। गोपी समझ गई कि सब ये छलिया ये कन्हैया की लीला है, इसी ने ही हाथ बदलते समय ये किया। लौट करके बेचारी जाने लगी, अब क्या बोले, निरुत्तर हो गई, उदास हो गई। लौट करके जाने लगे तो फिर से गली में मिल गए हमारे प्रभु। बोले देख गोपी, अब की बार तूने गलती तो पकड़वे की कर दिया, लेकिन दोबारा अभी कभी ऐसी गलती मत करना। अगर दोबारा पकड़वे की कोशिश करी, इस बार तो तेरे हाथ में तेरे छोरे का हाथ ही पकड़ाया है, और अगली बार पकड़वे की कोशिश करी तो तेरे हाथ में तेरो खसम को हाथ जो है पकड़ा दूंगा, यानी तुम्हारे पति का हाथ पकड़ा दूंगा। ऐसा कह करके ठेंगा दिखाए चलते बने हमारे प्रभु बालकृष्ण। ऐसी जो है सुंदर सुंदर लीलाएं कर रहे हैं, और यह लीलाएं सभी सभी को आनंदित कर रही है। यह गोपियों की शिकायत में भी प्रेम है ना। वो शिकायत भी एक आनंद और कन्हैया के प्रेम का जो दर्शन करा रहा है। बड़ा सुंदर ये भगवान बालकृष्ण की पावन लीलाएं। और समय हो चुका है इसलिए आज यहीं तक, आगे हम देखेंगे कैसे किस प्रकार से और भगवान की सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। लीलाओं का कोई पारावार नहीं है। देखिए बहुत संत विद्वान लोग कितने कितने भाव देते हैं। ये माखन चोर की ही लीला, माखन चोरी की लीला ही अनंत जन्म चले जाएं, इसका भाव, इसकी कथा विश्राम नहीं होने वाली। लेकिन चलिए, प्रभु को जितना सुंदर तैयारी हो सके उतना ही बहुत है। आइए अब, पिछले दिवस आपने जो श्लोक तैयार किए हो, कंठस्थ किया हो, है ना, हम बार बार यही बात कहते हैं, जो याद किया हो वही सुनाना है, पढ़ करके नहीं सुनाना है। आइए बारी बारी से, सबसे पहले हमारे झा जी के बाद डॉक्टर वैशाली जी, डॉक्टर वैशाली जी के बाद निरंजन जी हैं, निरंजन जी के बाद श्रुति जी हैं, श्रुति जी के बाद लवकुश कुमार शुक्ला जी हैं, उन्नति मिश्रा जी हैं, और कृष्णा जी हैं, नेहा किशोरी जी हैं, हर्षिता जी हैं, शिवानी मिश्रा है, साध्वी नेहा है, और ये सैमसंग करके कौन जुड़े हुए हैं, नाम अपना लिख लीजिए भाई। चलिए, रितु गोस्वामी जी हैं। झा जी इस प्रारंभ करेंगे। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे झा जी, राधे राधे, बहुत दिनों बाद जुड़ना हुआ, क्या बात है? जी कुछ गर्मी के चलते इधर उधर भी चले गए थे, इसके लिए जुड़ नहीं पा रहे थे। अच्छा, गर्मी के चलते ठंडी जगह में घूमने चले गए थे क्या? घूमने तो नहीं गए थे, लेकिन चूंकि घर पर नहीं रहते थे, उधर उधर रहते थे, इसलिए नहीं जुड़ पाते थे। अच्छा अच्छा, ठीक है, सुनाइए। काले न ब्रज ताल पे न गोकुले राम कृष्ण यो केशव,
कालेन व्रजताल्पेन गोकुले राम केशवौ यानु जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाना विजहरतु पंकाभिषिक्त सकलम पंकाभिषिक्त सकलावयवं विलोक्य दामोदरं वदति कोपवती यशोदा त्वं सुकरोषि गतजनमणिपूतनारे इत्युक्ति सस्मित मुखो बतुनो मुरारे। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे जी। डॉक्टर वैशाली जी। राधे राधे गुरुजी। हाँ, राधे राधे। गर्ग पुरोहितो राजन् यदूनां सुमहातपः व्रजं जगाम नन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः अयं हि रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलादिक्यां बलं विदुः आसन् वर्णास्त्रयो यस्य गृह्णन्तोऽनुयुगं तनुः शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः कालेन व्रजताल्पेन गोकुले रामकेशवौ जानुभ्यां सह पाणिभ्यां रिङ्गमाणौ विजुरतु। इनके बाद सुनाए निरंजन जी। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे, सुनाइए। कालेन व्रज ताल्पेन गोकुले राम केशवो जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमानो विजन्मतो शृणु सखी कौतुकमेकं नंद निकेतांगने मया दृष्टम गोधूलिदूसरितांग नृत्यति वेदांत सिद्धांत। राधे राधे गुरुदेव। ठीक है, श्रुति जी आप सुनाइए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। क्या है, गुरुजी आपका भी हमारा व्यवधान हो रहा है? गुरुजी हमारा स्वास्थ्य बीच में थोड़ा बिगड़ गया था, तो हमें हॉस्पिटल में 4 दिन एडमिट रहना पड़ा था। फिर वहां से आने के बाद हम बीच में एक दिन जुड़े थे, फिर 2 दिन और स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो गया था, तो गुरुजी आज मतलब अभी थोड़ा ठीक है, तो इसलिए जुड़े हैं। अच्छा, गुरुजी आप आज से हम कोशिश कर। आप ठीक हैं? गुरुजी अभी थोड़ा बहुत ठीक है, पर अभी भी मतलब चेकअप के लिए जाना पड़ रहा है थोड़ा बहुत। अच्छा, चलिए, गुरु अच्छे से आज से अच्छे से प्रयास अच्छे से दवा लीजिए। जी गुरुजी। और क्या बोल रही हैं? गुरुजी हम सुना श्लोक आज याद किए हैं। सुनाइए। बालिशावति यूयं वा अधर्मे धर्ममानिनः ये वृत्तिदं पतिं हित्वा जारं पतिमुपाशते वसुधे त्वां बधिष्यामि मत्स्यशान् पराङ्मुखीं भागं बहिर्षेया वृन्ते न तनोच्चनो वसु यानि रूपाणि जगृहे इन्द्रहया जिहीर्षया तानि पापस्य खण्डानि लिंगम खण्डमिहोच्यते। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। ठीक है, स्वास्थ्य का अपना ध्यान रखिए अच्छे से। जी गुरुजी। चलिए, लौकुश शुक्ला जी। लौकुश कुमार शुक्ला जी, राधे राधे गुरु जी प्रणाम। सुनाइए। राधे राधे। वेद प्रणहितो धर्मो है धर्मस्तद विपर्ययः वेदो नारायणा साक्षात् स्वयंभूरिति शुश्रूम भाई कुभाई अनख आलस हूँ नाम जपत मंगल दिश दस हूँ नाम भाई प्रसाद। भाई भाई कुभाई नहीं है, भाई कुभाई। जी भाई कुभाई अनख आलस हूँ नाम जपत मंगल दिश दस हूँ नाम प्रसाद शंभु अविनाशी साधु अमंगल मंगल राशि सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी नारद जान्यू नाम प्रभा प्रतापु जग प्रिय हरिहर हर प्रिय आपू नाम जपत प्रभु कीन्ह प्रसादु भगत शिरोमणि भये प्रहलादु ध्रुव सगला निजयो जप्यो हरि नामु
पायु अचल अनुपम ठाऊ। सुमिरि पवन सुत पावन नामु, अपने बस करि राखे रामु। अपित अजामिल गजुगन काऊ, भय मुकुत हरि नाम प्रभाऊ। कहाँ कहो लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ, राधे राधे। ठीक है, अच्छे गुरु से। जी, हमारे यहाँ नेटवर्क और लाइट की दोनों समस्या है, इसीलिए थोड़ा आवाज। अच्छा, ठीक। आप सुनाइए, उन्नति जी। जी गुरु जी, राधे राधे। राधे राधे, सुनाइए। जी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। भगवत इदं स्वरूपं भागवतं, तेन तेनयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि। भगवतः प्रोक्तं भागवतं, भागवतः चरितं यस्मिन् तद् भागवतं। भगवत्या श्रीराधाया गुप्तचरितं यस्मिन् तद् भागवतं। भगवतो श्रीराधाकृष्णो इदं स्वरूपं भागवतं। भक्ति ज्ञान विरागाणां तत्त्वं यस्मिन् तद् भागवतं। जी गुरु जी। बहुत अच्छा। इनके बाद शशि तिवारी, आप सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। राधे राधे गुरु जी। गुरु जी, इस समय हमें भी प्रत्यक्ष रूप में भागवत जी का श्रवण करने को मिला, तो अभी इधर ही थे। इस समय अभी विश्राम हुआ है भागवत जी का, तो अभी से श्लोक और अच्छे से याद कर पाएंगे। अच्छा अच्छा, ठीक। चलिए, इनके बाद सुनाए नेहा जी, आप सुनाइए। तृप्ति पांडे जी, आप सुनाइए।